तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई मूवी लॉकडाउन को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2020 के न्यू ईयर का सीन दिखाते हैं, जहां हम अनीता नाम की लड़की की पूरी फैमिली को देखते हैं। अनीता की फैमिली में उसके पापा, मम्मी, दादी और एक बहन है, और अनीता के पापा एक वेल्डिंग शॉप में काम करते हैं। यहाँ जब अनीता बाहर निकलती है तो उसे जीवा नाम का एक आदमी देखे जा रहा था। असल में जीवा अनीता को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उसे देखने के अलावा कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। इसके बाद अनीता अपनी दोस्त से बात करने लगती है, और इनकी बातों से पता चलता है कि अनीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए वो नौकरी ढूंढ रही है, पर उसे अभी तक जॉब नहीं मिली। फिर यहाँ से अनीता अपना इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में आती है, और इंटरव्यू भी काफी अच्छा होता है, जिससे अनीता को सेलेक्ट कर लिया जाता है। पर जैसे ही अनीता ये बात अपने घर पर बताती है तो घर वाले मना कर देते हैं कि तू ये नौकरी नहीं करेगी। असल में अनीता के घर वाले नहीं चाहते कि उनकी बेटी नाइट शिफ्ट करे, क्योंकि लड़कियां यहाँ सेफ नहीं है। इसलिए अनीता और भी जॉब ढूंढने लगती है जहाँ केवल डे शिफ्ट होती हो। अब इसी तरह से दिन बीतते हैं, पर उसे नौकरी नहीं मिलती। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि अनीता पर कई लड़के फिदा हैं, जो उसे आए दिन अपने दिल की बात बताते हैं, पर अनीता किसी भी लड़के को हाँ नहीं कहती। उसे तो केवल जॉब लेकर अपने परिवार को खुश करना था। फिर हम अनीता के पापा के मालिक को देखते हैं, जिस पर उनकी पत्नी का कॉल आता है, और वो जल्दी से उन्हें थाने बुला रही थी। तब अनीता के पापा और उनका मालिक थाने आते हैं, और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मालिक की बेटी ने किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर ली है, और उसने अपने माँ बाप के खिलाफ ही कंप्लेन कर दी है कि उसके माँ बाप उसके पति को मरवा सकते हैं। जो जानकर तो मालिक और उसकी बीवी के होश उड़ जाते हैं, और ये सब देखकर अनीता के पापा भी हैरान थे कि मालिक की बेटी ने ऐसा कांड कैसे कर दिया, जबकि मालिक तो अपनी बेटी की हमेशा तारीफ करते थे और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब यहाँ वो मालिक अपनी बेटी के पैरों में पड़ जाता है कि बेटा ऐसा कुछ मत करो, ये लड़का सही नहीं है, देखने में ही गुंडा लगता है। पर वो लड़की तो प्यार में अंधी हो चुकी थी, जो लड़के के साथ वहाँ से चली जाती है, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते। पर मालिक और उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खैर घर आने के बाद अनीता के पापा अपनी बीवी से इसी बारे में बताने लगते हैं कि आज क्या बवाल हो गया, और मालिक की बेटी ने उनकी पूरी इज्जत नीलाम कर दी। आगे वो कहते कि हमारी भी 2 बेटियां हैं, तुम दोनों बेटियों पर नजर रखा करो। उसी वक्त अनीता भी अपने पेरेंट्स की बातें चुप चुप कर सुन रही थी, और वो सोचती है कि मुझे कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे परिवार की नाक कट जाए। मेरे पापा ने वैसे भी बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया है। अब अगले दिन अनीता अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे भी रेफर कर दो ना, और मेरे घर वाले नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तब अनीता की दोस्त कहती है कि ठीक है, आज शाम को तुम मेरे अपार्टमेंट के पास आ जाओ, वहीं मिलकर बात कर लेंगे। फिर यहाँ से अनीता जब घर जा रही होती है, तभी वो आदमी जीवा, जो अनीता को प्यार करता है, आज वो तो उसे प्रपोज ही कर देता है। तब अनीता कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार देखा, लेकिन ये सब हरकत मेरे साथ ना करो, मैं प्यार में नहीं पड़ सकती, मेरी पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन जीवा कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना मत कहो। पर अनीता मना कर देती है और कहती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। फिर शाम को अनीता अपनी बेस्ट फ्रेंड सपना को कॉल करके सब कुछ बताती है कि कैसे उस जीवा ने प्रपोज किया था, और वो कहती है कि मीरा ने मुझे घर पर बुलाया है, वो मुझे जॉब के बारे में बताएगी। जिसके बाद अनीता मीरा से मिलती है, और मीरा उसे एक पब में लेकर आती है, जो देखकर तो अनीता हैरान थी कि तू मुझे यहाँ क्यों ले आई। तब मीरा कहते है कि तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं। यहाँ काफी सारे HR ऐसी पार्टी में आते हैं, लेकिन फिर भी अनीता पब के अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही बैठ जाती है। तब यहाँ कुछ नशेड़ी अनीता को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता कोई जवाब नहीं देती। फिर अनीता पर सपना का कॉल आता है, और अनीता उसे बताती है कि आज मैं पब आई हूँ जॉब के बारे में बात करने, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। साथ ही अनीता कहती है कि यार मैंने घर पर कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, और घर वाले चिंता कर रहे होंगे, ऐसा करो मेरी माँ को कॉल करके कह दो कि आज रात में तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी। जिस पर सपना भी ऐसा ही करती है, और वो किसी तरह से अनीता की माँ से परमिशन ले लेती है कि आज रात अनीता मेरे साथ रुक जाएगी, जबकि अनीता तो पब में थी। हालांकि अब अनीता को ये टेंशन नहीं थी कि उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। फिर सपना के फोन रखते ही मीरा प्रदीप नाम के आदमी को अनीता के पास लेकर इंट्रोड्यूस कराती है, और बताती है कि ये मेरी दोस्त है, इसे अच्छी सी जॉब चाहिए। प्रदीप कहता है कि हाँ, अगले ही महीने हमारी कंपनी में कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, तुम फिक्र मत करो, समझो जॉब मिल गई। ये सुनते ही अनीता खुश हो जाती है। इसी खुशी में मीरा अनीता को पब के अंदर ले चलती है, और यहाँ ये लोग खुशी में अनीता को भी ड्रिंक करने को कहते हैं, जिस पर अनीता पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर वो ज्यादा जोर देने पर पीने लगती है, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हमारी पार्टी की आदत डाल लो, जॉब के बाद ऐसे ही होगा। वही पार्टी में जीवा का एक दोस्त होता है, जो अनीता को देखते ही जीवा को कॉल करके बता देता है कि भाई तेरी अनीता तो यहाँ दारू पी कर नाचने लगी है, और तू कहता था कि वो बहुत संस्कारी है। जिस पर जीवा भी चौंक जाता है। वहीं अनीता नशे में पूरी तरह झूम रही थी, और तब तक यहाँ जीवा भी आ गया था, जो अनीता को देखकर हैरान था। यहाँ वो सोचने लगता है कि इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। इस तरह से वो अनीता को कोस रहा था। फिर जैसे अनीता यहाँ नशे में गिरने वाली होती है, तो मीरा और प्रदीप
प्रदीप उसे उठाकर एक रूम में ले जाकर सुला देते हैं। वहीं मीरा प्रदीप को डांट रही थी कि अनीता को ड्रिंक के लिए तुमने फोर्स क्यों किया था, जिस पर प्रदीप कहता है कि चिल कर यार, ये सब नॉर्मल है, कल वो ठीक हो जाएगी। फिर ये दोनों तो अनीता को सुलाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर दरवाजा लॉक नहीं हुआ था। अब अगले दिन अनीता अपने घर वापस आ जाती है, हालांकि उसका सर दर्द हो रहा था। फिर हमें सीधा 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक दिन अनीता पर प्रदीप का कॉल आता है और वो कहता है कि अनीता फाइनली वैकेंसी निकल चुकी है और मैं तुम्हें रेफर करने वाला हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, जॉब मिल जाएगी। इस पर अनीता बहुत खुश हो जाती है। साथ ही सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जॉब डे शिफ्ट की होगी और घर के पास ही होगी। इसके बाद ये सब लोग मिलकर अनीता के पापा के मालिक के घर आते हैं उनसे मिलने के लिए, और अनीता मालिक को दिलासा दे रही थी कि अंकल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटी के घर से भागने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थे। इन्हीं बातों ही बातों में अनीता को काफी ज्यादा खांसी होने लगती है। तब मालिक अनीता से कहता है कि बेटा इतनी खांसी हो रही है तो डॉक्टर को दिखा दो। फिर यहाँ से अनीता निकलने के बाद सीधा डॉक्टर के पास आती है और वो डॉक्टर अनीता से कुछ सवाल पूछने लगती है कि तुम्हें खांसी कब से हो रही है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है। और जब अनीता कहती है कि मुझे खांसी के अलावा काफी थकावट होती है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या पीरियड्स तुम्हें टाइम पर आ रहे हैं, जिस पर अनीता कहते हैं कि मेरे पीरियड लेट होते रहते हैं क्योंकि मुझे थायराइड है। फिर डॉक्टर अनीता के कुछ टेस्ट करती है और बताती है कि एक मेन टेस्ट लेना पड़ेगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन अनीता तो उस टेस्ट के लिए मना करके लौट जाती है। फिर घर पर माँ पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो अनीता कहती है कि अरे कुछ नहीं, गले में थोड़ा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। हालांकि अनीता किसी टेंशन में लग रही थी। फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो अनीता बाथरूम में जाकर प्रेगनेंसी किट से अपना टेस्ट करती है और रिवील होता है कि अनीता तो प्रेग्नेंट है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब पता चलता है कि उस डॉक्टर ने अनीता से यही कहा था कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन अनीता नहीं मानी और वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन दोबारा कंफर्मेशन के लिए वो हॉस्पिटल आकर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, तो वह डॉक्टर अनीता की स्कैनिंग करके अनीता से कहती है कि तुम माँ बनने वाली हो और बच्चे में मूवमेंट भी है, सब कुछ नॉर्मल है, 2 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी को। ये सुनकर अनीता काफी डर जाती है। फिर अनीता उसी रात के बारे में याद करने लगती है जब वह पब गई थी और नशे में झूम रही थी। ऐसा हो सकता है कि उसी समय पर किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया हो। हालांकि अब अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बता सकती। फिर वो सीधा सपना को कॉल करके अपने पास बुलाकर यही सारी बात बताती है, जिससे सपना भी हैरान थी। वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, सच बता। लेकिन अनीता कहते कि मुझे सच में कुछ याद नहीं, मेरा तो किसी से चक्कर भी नहीं है और ना मैं किसी के साथ फिजिकल हुई। आगे वो कहते कि उस रात जब मैं पार्टी में गई थी उसी रात मेरे साथ ये सब हुआ होगा। सपना कहती है कि चल पुलिस को जाकर सब बता देते हैं, लेकिन परिवार का सोचकर अनीता मना कर देती है क्योंकि इससे तो उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी। सपना कहते है कि वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, हम उससे पता करते हैं। लेकिन अनीता कहते कि उस पार्टी में 300 से भी ज्यादा लोग थे, हम ऐसे में किसको पता करेंगे। फिर यहाँ से अनीता और सपना इसी डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि मैडम हमें अबॉर्शन कराना है, जिस पर डॉक्टर तुरंत मना कर देती है और अनीता को डांटने लगती है कि मजे करते समय ये सब याद नहीं आया, मैं अबॉर्शन करके रिस्क नहीं लूंगी, तुम और कहीं चली जाओ। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या करें, इसलिए ये दोनों एक मेडिकल स्टोर पर जाकर उस लड़के से अबॉर्शन के टैबलेट्स मांगते हैं। इस पर वो लड़का तुरंत मना कर देता है कि ऐसे टैबलेट्स नहीं मिलेंगे, अगर ऐसे टैबलेट चाहिए तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाना होगा, क्योंकि इससे जान का भी खतरा हो सकता है और मुझे जेल भी हो सकती है। ये कहकर वो दोनों को भगा देता है। अब यहाँ से ये दोनों एक और डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो डॉक्टर कहती है कि ठीक है तुम्हारा अबॉर्शन कर दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना होगा। ये सुनते ही अनीता के होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि मैडम मैं ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती, प्लीज मेरी मदद कर दो। लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानती। फिर शाम होने के बाद सपना अनीता को उसके घर के पास ड्रॉप करती है और अनीता काफी मायूस थी। सपना उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, कल हम दोबारा ट्राई करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब अगली सुबह टीवी में न्यूज आती है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये सुनकर तो अनीता यही सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं, क्योंकि ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। फिर अनीता घर पर ही अबॉर्शन के तरीके वाली वीडियोस देखने लगती है ताकि किसी तरह इससे पीछा छूटे। तभी अनीता की माँ उसे काम के लिए बुलाती है, तो अनीता अपना फोन वहीं रख कर चली जाती है, जो कि उसकी बहन देखने लगी थी। ये देखते ही अनीता तुरंत अपना फोन छीनने आती है ताकि उसकी बहन अबॉर्शन वाली वीडियो देख न ले, और गुस्से में वो अपनी बहन के ही चाटा मार देती है, जो देख अनीता की माँ हैरान थी कि अनीता गुस्से में कैसे आ गई। तब अनीता कहते कि मेरे फोन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डिलीट हो गए तो मेरी नौकरी का सवाल हो जाएगा। फिर रात को अनीता पपीता भी मंगा कर खाती है कि कुछ फायदा हो जाए। इसी तरह से कुछ समय बीतता है पर कोई फायदा नहीं हो रहा था और अनीता को डर था कि पेट बाहर ना निकल आए, इसलिए वो एक दिन सपना के साथ उसी मेडिकल स्टोर वाले लड़के से आकर रिक्वेस्ट करती है कि भैया प्लीज मेरी मदद कर दो। ये कहकर अनीता अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बता देती है। इस पर मेडिकल वाले को तरस आ जाता है और वो उसे एक डॉक्टर का नंबर दे देता है। तब ये दोनों उस डॉक्टर से मुलाकात करके अबॉर्शन के बारे में कहती हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि इसमें 30,000 रुपए लगेंगे, उससे कम में काम नहीं होगा। जिस पर अनीता मान जाती है और घर आकर अपने सभी दोस्तों को कॉल करके उन सबसे पैसे मांगने लगती है। हालांकि इनके पास केवल 20,000 ही
जमा हो पाए थे और ये वही पैसे लेकर डॉक्टर के पास आती है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं मानता और कहता है कि पूरे पैसे जमा करो तभी मैं अबॉर्शन करूंगा। ये कहकर वो 20,000 रुपए रख लेता है और कहता है कि 10,000 ले आना, मैं ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। जिसके बाद अनीता घर आकर प्रदीप को कॉल करके 10,000 मांगती है कि अभी जरूरत पड़ गई, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। तो प्रदीप भी उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब अगले दिन ये दोनों उस डॉक्टर के पास आते हैं कि आज ऑपरेशन हो जाएगा। तो वहाँ पर कांस्टेबल बैठा था और वो कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, असल में इस हॉस्पिटल के डॉक्टर को कोविड हो गया है। जो सुनकर तो इनके होश उड़ जाते हैं कि पैसे भी चले गए और काम नहीं हुआ। फिर ये लोग डॉक्टर को भी कॉल करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अब इसे टेंशन में ये दोनों जा रहे होते हैं, तभी इन्हें डॉक्टर के पास काम करने वाला कंपाउंडर नजर आता है। तो ये उससे पूछते हैं कि हमारा काम अब कौन करेगा। तो ये आदमी कहता है कि अब तुम दोनों उस एडवांस को भूल जाओ, मुझे बस 10,000 रुपए दे दो, मैं तुमको एक टैबलेट दूंगा, उस टैबलेट से तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस पर ये दोनों समझ नहीं पाते कि क्या करें और वो 10,000 रुपए इस आदमी को दे देते हैं। जिस पर ये आदमी कहता है कि शाम को इस जगह आकर टैबलेट ले जाना। फिर शाम को ये दोनों इस आदमी के एरिया में आती हैं और उस कंपाउंडर के बारे में पूछने लगती है। जिस पर वहाँ के आदमी कहते हैं कि यहाँ पर इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, यानी इस कंपाउंडर ने भी इन लड़कियों का पागल बना दिया और पैसे लेकर भाग गया। इससे तो अनीता पूरी तरह टूट जाती है। वहीं जब अनीता घर आती है तो उसकी माँ उसे डांट रही थी कि इतनी रात को तो कहाँ गई थी, आजकल बाहर ही घूमती रहती है। जिस पर अनीता अपनी माँ पर चिल्ला देती है तो गुस्से में उसकी माँ उसे झाड़ू से मारने लगती है। तब अनीता की बहन और उसकी दादी आकर अनीता की माँ को रोकती हैं। अब इन सब से अनीता पूरी परेशान हो चुकी थी तो वो गुस्से में सीधा पंखे से लटक जाती है कि एक बार में पूरा किस्सा खत्म हो जाए। लेकिन अनीता की बहन ये देख लेती है और किसी तरह से उसे बचा लिया जाता है। हालांकि ये सब देखकर अनीता की माँ को लगता है कि शायद उनकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है, इसलिए वो अक्सर घर से बाहर रहती है। यही बात वो अपने पति को बताती है और कहती है कि आप अनीता से बात करके देखो। तब अनीता के पापा अनीता के पास आकर कहने लगते हैं कि बेटा तुम मर जाओगी तो हमारा क्या होगा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या तुम किसी से प्यार करती हो। जिस पर अनीता कहते कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वहीं शाम को सपना भी आकर अनीता को डांट रही थी कि आत्महत्या करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम सब ठीक कर लेंगे ना, मैंने कहा था। जिसके बाद तो सपना अकेले ही मेडिकल पर जाकर टैबलेट पूछने लगती है पर उसे वो टैबलेट नहीं मिलते। वही समय बीत रहा था तो अनीता का पेट भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था, जिससे अनीता डरी हुई थी। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सपना अनीता को कॉल करके कहती है कि जिस डॉक्टर को हमने पैसे दिए थे ना, वह डॉक्टर कोविड की वजह से मर गया, इसलिए अब हमें वो पैसे तो नहीं मिलने वाले। हालांकि अनीता इस पर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो हार गई थी। फिर एक दिन अनीता के पापा को किसी से कॉल पर पता चलता है कि उसके मालिक ने अपनी बेटी के गम में आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो बदनामी से तंग हो गए थे। ये सुनकर उसके पापा खूब रोते हैं और अनीता भी ये जानकर पूरी तरह हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपनी बात अपने पापा को बता दी तो मेरा परिवार भी आत्महत्या कर लेगा। फिर कुछ समय ऐसे ही बीतता है और ये दोनों दोबारा उसी मेडिकल स्टोर वाले लड़के के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे डॉक्टर पैसा खाकर मर गया। फिर ये कहते हैं कि भैया कैसे भी करके मेरा काम करवा दो वरना मैं मर जाऊंगी। तब ये लड़का एक आदमी का नंबर देता है और कहता है कि अगर वो पूछे कि कितना महीना चल रहा है तो बताना 3 महीने, वरना वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। हालांकि अनीता का 5वां महीना चल रहा था। फिर अनीता उस आदमी को कॉल करती है और असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जीवा था, जो जानकर अनीता हैरान थी। हालांकि जीवा के काफी सारे डॉक्टर से जान पहचान थी जो अनीता का काम करवा सकता था। तब अनीता सपना से कहती है कि अगर इसको मेरे बारे में पता चला तो ये जरूर घर पर बता देगा। लेकिन सपना कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर वो अपना हेलमेट पहनकर खुद जीवा के पास आकर सारी बात बताती है। तब जीवा एक डॉक्टर का नंबर और एड्रेस देता है और बताता है कि इसको 50,000 रुपए दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिसके बाद अनीता घर आकर तुरंत पैसों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिलते। तब वो जल्दबाजी में अपनी माँ के सोने के कंगन गिरवी रख कर पैसे ले आती है। फिर ये पैसे लेकर ये दोनों उस डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर पूछने लगता है कि कौन सा महीना चल रहा है। तो अनीता झूठ कहती है कि 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर स्कैनिंग करके बताता है कि तुम्हें तो 5वां महीना चल रहा होगा, ऐसे टाइम पर अबॉर्शन करना बहुत रिस्की है। ये कहकर वो इन्हें पैसे देकर लौट जाने को कहता है। फिर वो डॉक्टर जीवा को कॉल करके यही बात बताता है कि तुमने तो कहा था कि 3.5 महीने चल रहे हैं, लेकिन उस लड़की का 5वां महीना था, ऐसे तो जान पर बात आ जाएगी। तो जीवा कहता है कि एक काम करो, 1 लाख रुपए की डिमांड कर दो। तो डॉक्टर उसी तरह इन दोनों के पास आकर 1 लाख रुपए की डिमांड करता है। ये सुनकर तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और सपना तो डॉक्टर से ही लड़ाई कर लेती है। हालांकि अनीता अपने परिवार का सोचकर उस डॉक्टर के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि मेरी फ्रेंड की बात का बुरा मत मानिए, आप बस मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब अनीता उस डॉक्टर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहते कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं मर जाऊंगी। तो वो डॉक्टर अनीता की बात मानकर एबॉर्शन के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो किसी तरह से अनीता का एबॉर्शन कर देता है और अनीता काफी देर तक दर्द में तड़पती रहती है। फिर काम हो जाने के बाद अनीता और सपना घर जाने लगते हैं। तब रास्ते में अनीता थक कर बैठ जाती है और सपना कहती है कि चलो ये काम तो हो गया, अब टेंशन मत लेना। पर अनीता रोए जा रही थी। तब यहाँ अनीता सपना से बताती है कि डॉक्टर कम पैसों में काम नहीं करने
वाला था। उसने सिर्फ एक शर्त रखी और कहा कि मुझे उसके साथ सोना होगा, तभी वो मेरा अबॉर्शन करेगा। और अनीता के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डॉक्टर के साथ इंटीमेट हो गई और डॉक्टर ने उसके साथ इसी हाल में दुष्कर्म किया था। इसी के बाद उसने अबॉर्शन किया। यही सब सोचकर अनीता को खुद से घिना रही थी। वहीं वो डॉक्टर जीवा को कॉल करके बता रहा था कि मैंने उस लड़की के साथ मजे किए, काफी अच्छी लड़की थी वो। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में यह डॉक्टर एक झोला छाप था जो पैसों के लिए ऐसे काम करता रहता है। वहीं अनीता का रो रो कर बुरा हाल था कि उसने ये मुसीबत से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन खुद को पूरी तरह गंदा कर लिया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।